तो के ना वो नाना आज पहली बार मेरे लाला ने करौट बदली है, सबने ब्रज में नौ तो भेजो कि आज कन्हैया को जन्मदिन भी है और करौटनी को भी बुलाए हो। सब गोपिका में लर्जन श्रृंगार करके जो पधारी, श्री यशोदा जी आनंद पूर्वक मन में विचार करें कि इन गोपी में पतो लगे ना कौन अपनी है और कौन पूतना है। सो कोई को कन्हैया को दिखाऊंगी ना। सो श्री यशोदा जी ने वास्तव में कन्हैया को अलग नयो पलना सिद्ध करवायो, वह को अधिवास कराए, कन्हैया को नए पलना में शयन कराए। जैसे में झुलाए रही है, कह रही है कि प्रेम परेम शयनम, बोले आहा या पलना के ऊपर लाला तेरी कैसी सुंदर शोभा, तो बपुषतव राजते विश्व मद माननी मान हरणम। गोपिका आए ठिठोली करती भाई, लाला उनके गुलचा मारती भाई, धीरे से कहे कपोल का स्पर्श करती भाई कि अभी सु तेरी आंखन में ऐसा माधुर्य विराजमान है कि माननी के मान को खंडन करने वालों, जब लालन तुम बड़े होगे तब तो जाने कौन सा जुल्म करना हो। ऐसे हंसी करती भाई वह बालक के साथ में कह रही है। अब बालक जब शयन करे तो चरण को चलावे, हाथ को चलावे, वास्तव में परिहास करती भाई सब गोपिकाएं करेंगे। श्री विठलनाथ जी महाराज जी वे अपनी अष्टपदी में निरूपण कर रहे हैं परम सुंदर कि ब्रज युवती हृदय कनकाचलान आरोढ़ उत्सुकम तब चरण युगलम। बोले लालन जान गई अभी सुई जो ब्रज गोपिकागण हैं उनके वक्षस्थल कुछ कलश उनके ऊपर चढ़वे के ताई अभ्यास कर रहे हो, हाथ जो मार रहे हो, चरण चला रहे हो, मालूम पड़े प्रियान के वक्षस्थल के ऊपर आरोहण करने कोई अभी सो अभ्यास कर रहे होगा। ऐसे बालक के संग में भी हंसी करती भाई अपूर्व रूप से विराजमान हो रही है। आप शैया के ऊपर शयन कर रहे हैं, जगत में कहो करें पूत के लक्षण पालने में दिख जाए, जब तक मैया पास में रहें तब तक तो आप चुप रहें, किलकते रहें, और जो मैया नेक सर के सोई वहां करके रुदन करने लग गया। यशोदा जी ने जैसे तैसे थेप थाप के कन्हैया को सुवाए, सो जा थेप थाप के कोई तरह तो सुवाए हैं। गोपी को स्वागत करने के ताई जो पधारी इतने में कहूं सु कंस को भेजो शकट नाम करके एक असुर चलवाए, विचार करे रूप धारण करके जाओगे तो पूतना की तरह से मारे जाओगे, अतः अरूप बन के चलो, कोई भी वस्तु में प्रवेश कर लेंगे। सो ये जो आयो यानी शक्तासुर ने वह शकट में प्रवेश कर लियो है, वह गाड़ा में प्रवेश कर लियो, जाके नीचे वो पलना लगो है, और जो गाड़ा को नीचे दबाए बालक को कुचल वो चाहे, आपने रुदन करते करते ही चरण की मारी जो ठोकर, सो गाड़ा आटो करतो हो पट उल्टो हो के गिरो है, जाके नेवी चक्र नीड़ ध्रुव उपस सब जहां तहां बिखर गए हैं। मानो आप ये दिखाए रहे कि कृष्ण चरणन को जिन्हें आश्रय ग्रहण किया उनके अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांचों जो अविद्या के पर्व हैं, वे अविद्या के पर्व उनके सहज ही दूर हो जाए। ऐसे आप शकट को भंजन करते हुए विराजमान, सब गोपाल गोप दौड़े, आंधी नहीं मेह नहीं, गाड़ा कैसे पलटे हो, सबने बालक आगे आया है कि कह रहे हैं, बोले बाबा मौसम पूछ, मैं बताऊं। बाबा बोले धीरे धीरे बता कहां हो। सब कह रहे बाबा तेरी सौगंध खाए के कहे, हमारी आंखों के सामने लाला ने चरण की यूं ठोकर मारी और गाल यूं पलटे, कोई ने भी विश्वास ना है क्यों। बोले कहूं इतने से छोटे बालक बाकी चरण की ठोकर थे, इतना बड़ा गाला पलट सकेगा।
बाबा ब्राह्मण की पूजन करें। बोले ब्राह्मणों तुम्हारी कृपा कर लाला को आज प्राण रक्षा भई। सबकी आंखों के सामने शक्तासुर को वध कियो है कृष्ण ने, परंतु कृष्ण के पाए कोई नहीं पड़े हो। सब ब्रजवासी ब्रजवासी ब्राह्मण उनकी पूजा कर रहे हैं। हमारे ब्रज में कन्हैया के ऊपर कोई आपत्ति आवे, ब्रजवासी ब्राह्मण को रोजगार खुल जाए, सो उनको खूब दक्षिणा मिल रही है, ब्राह्मण को पूजन हो जाओ। जैसे गाड़ा पलटे हो ऐसे श्री कृष्ण भी उड़े। वही लीला को गायन करते हुए श्री सुखदेव जी कहे कि यशोदा जी आप जब 1 वर्ष के भाई, यशोदा जी आपको गोदी में लेके खिलाए रही हैं, आप दूध पी चुके हैं, यशोदा कंधा पे लगाए के हिलाए रही हैं कि बालक को दूध नीचे पेट में सरक जाए, कहूं उसको उबक ना दे, उल्टी ना कर दे। आप तो मैया की कंधा पे थे, पैर पे अलग हटे, उछल रहे हैं, उमग रहे हैं, मानो मैया से कह रहे हैं मैया मोर उछाल। मैया उछाले लपके कह रहे हो और ऊंचो और ऊंचो। लीला शक्ति बोली, बोले लालन अभी से ऐसे उछल रहे हो, आगे तो जाने कितने उछलोगे। यदि ज्यादा ही उछलना हो तो ये तृणावर्त कौन दिन काम में आए वो। सुबह रास्ता से तृणावर्त जा रहे हो, बाप बुलाए के ले आइए। लीला शक्ति ने मन में विचार किया, जब तक मैया की गोदी में कन्हैया आए तब तक तो कन्हैया अपने ऐश्वर्य को दिखाएंगे नहीं, कोई तरह से मैया की गोदी से कन्हैया को अलग की हो जाए। सो लीला शक्ति ने कृष्ण के श्रीअंग में एकाएक भार उत्पन्न कर दिया। यशोदा की तो घबराई नहीं, बोले हाय कोई गोपी से कहूंगी कन्हैया बड़ा भारी है, तो ये गोपी कहेंगी ये कैसी मैया है जाको अपना बालक ही भारी लगे। परंतु जब बालक को सहन कर नहीं कर सकी, धम्म देश धरती पे बैठा है, दौड़ी भाई नारायण के मंदिर में गई कि हे प्रभु आपके लाला को ये का अलाय बलाय आए गई, या कि शरीर में इतना वजन कैसे बढ़ गई, ये अस्वाभाविकता कैसे प्रकट हो रही है। इसको तृणावर्त आयो, खटखट फटफट पवन चलन लगी, हाथ से हाथ ना दिखे। यशोदा जी टटोल रही है, तृणावर्त तो कन्हैया को उड़ाए के ले चलो। आपने जाके गले को पकड़ रखो है जैसे कोई इंद्रजीलमणि को कठला लटक रहे हो हुई, भार के कारण दूर नहीं ले जाए सको, ब्रिज के चारों ओर ही चक्कर लगावे। आप भी मन में विचार करें, ऐसा बढ़िया वाहन अपन को मिले वो कहाँ, आगे अपन को करनी है माखन चोरी, पता तो लग जाए कौन सी गली कौन सी चौराहे पे खुले, नक्शा तो अभी से सामने होना चाहिए। ऐसा बढ़िया मुफ्त को वाहन कहाँ मिले वो, चट्टी खाए बिकते हैं। सो आप जाके कंधे पे लटके भाई, गले में लटके लटके ही डोल रही। बाबा की गौशाला में जासर में पहुंचो, एकदम नीचे झुको ही जा रहे हो, कह रहे हो अरे बालक मुख छोड़ दे। आपने नेक जो नीचे झुक के देखो, एकदम ओल सी दिखी, घबराएंगे, बोले हैं जो डर के झिझक के आपने जाके गले को जोर से पकड़ो, बालक को ढंग से संभालोगे नहीं तो बालक को डर के पकड़े कोई। सो जो आपने या के गले को पकड़ो या कि श्वास रुक गई है, अरा पकड़ते भाई बाबा जहां पे गोदोहन करने के बाद में जा शिला के ऊपर अपने चरणों को प्रक्षालन करें, वह शिला के ऊपर आके धम्म देसी गिरो, जो झटका लगो कृष्ण या के गले से हाथ छूट गया और उछल के जो गिरे श्री वृंदावन की भूमि में वहां स्थल कमल को प्रकट कर दिए। आप अचक देसी आए, स्थल कमल के ऊपर विराजमान भये, पूतना के खील खील उड़ गए। सबने गोप दौड़ के गए हैं, लाए कन्हैया को नंद बाबा की गोदी में दियो है और कह रहे हैं बाबा
हिंसस्व पापेन विहंसित खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। दुष्ट अपनी दुष्टता से मारो जाए, साधु अपनी साधुता के कारण कष्ट से मुक्त हो जाए। तेरे पुण्य प्रताप से लाला बच गयो। कन्हैया में कोई दम ना है, मारो कन्हैया ने तृणावर्त को, परंतु सब ब्रजवासी पायन पड़ रहे हैं नंद बाबा की। ये रस की रीति है कि कृष्ण के ऐश्वर्य में कारणांतर की ब्रजवासी गण योजना कर रहे। सब ब्रजवासी अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं। ब्राह्मण आए, बोले बाबा कन्हैया मृत्यु के मुख से बच के आए हो, दान कर। बाबा ने ब्राह्मण पर दान किए हो। एक दिन श्री यशोदा जी दूध पिवाए के चुकी, आप कन्हैया मैया की गोदी में विराजमान है। मैया जासर में आपको मुख चुम्बन करें, आप आ करके मुइया फाड़ के जो प्रत्युत्तर दे, आपने मैया के देखते देखते जमाई ली। जासर में हम प्राणायाम करें या जमाई ले, वासव में नेत्र बंद हो जाए और हमारा सोचना बंद हो जाए। विचार का जो क्रम है वो विचार का क्रम स्थगित हो जाए उतनी देर के टाइम जितनी देर जमाई लोगे। सो कन्हैया को जो वात्सल्य भाव स्थगित भयो, इतने में ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया ये बढ़िया मौका है। सो ऐश्वर्य शक्ति ने मैया के वहम को मिटाने के टाइम यशोदा के मन में बड़ी चिंता आई कि या ब्रज में कोई पे 12 लाला है, कोई पे 10 है, कोई पे 8 है। पहले तो ऐसे ही होते, मेरे एक तो लाला, और जब तक पैदा भयो तब तक या के ऊपर आपत्ति आ रही है। सहाय कोई तो नहीं तो बालक पल जाए। लीला शक्ति ने मन में विचार किया, बोल मैया तो कुछ चिंता करने की बात जरूरत ना है, आज तेरे मन की सारी शंका को दूर कर दूंगी कि तेरा लाला साक्षात परमात्मा है। सो कन्हैया ने जो जमाई ली और कन्हैया को भाव जैसे ही स्थगित भयो, लीला शक्ति को अवसर मिल गया और लीला शक्ति ने श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को दर्शन कराया। स्वरूप शक्ति को भी, बहिरंगा शक्ति को भी और जीव शक्ति को भी कन्हैया के मुख में दर्शन कराए हो। ये जगत भी कहाँ टिक रहे हो, बोले जगत भी भगवान के भीतर है, ये बात ही दर्शन कराई। ऐसा नहीं है कि स्वरूप शक्ति ही भगवान में है, बहिरंगा शक्ति जगत भी भगवान को ही अंश है। ये लीला शक्ति में जासकर में साक्षात्कार कराए हो। यशोदा तो एकदम घबराए, वह ऐश्वर्य को दर्शन करवानी चाहे, जा ऐश्वर्य को दर्शन कराए के पाई। आप अर्जुन से कहें कि मेरे योग ऐश्वर्य को तू दर्शन कर, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तो को दिव्य चक्षु प्रदान करूं, पश्चिमी योग ऐश्वरम। आज हा करके आप वह ऐश्वर्य को दिखाना चाहे, मैया देखनी चाहे। मैया ने हर मेरो ही कोई भ्रम है, मैया को व्याकुल देख के आप ऐश्वर्य शक्ति से बोले ए ऐश्वर्य शक्ति क्यों मेरी मैया को हैरान कर रही है, दूर हट। सो ऐश्वर्य शक्ति ठिठक के दूर खड़ी भरी। मैया मन में विचार करें, अरे मेरे कोई बहन है, पट कन्हैया को छाती से लगा दे। ऐसे 7 अध्याय में ऐश्वर्य मिश्रित माधुरी को निरूपण किया। अब शुद्ध रागात्मिका प्रीति कैसी है वह को दिखाने, जहां ऐश्वर्य के कारण प्रेम नहीं बढ़े, स्वाभाविक रूप में भी प्रेम बढ़ रहे हो, वह को दिखाने कि कन्हैया जब 100 दिन के भय 3 महीना से कछु ऊपर श्री वसुदेव जी के भेजे भय गर्गाचार्य जी व्रत में पधारे हैं। बाबा ने चरण में प्रणाम किया और कह रहे हैं, बोले महाराज महाविचलनम गृहीणाम दीन चेतसाम अनुग्रहाय भगवान निश्रेयसाय भगवान। बोले महाराज आप सभी के संतन को गृहस्थी के द्वार पर आना कैसे, बोले उनके ऊपर अनुग्रह करने के टाइम आप ज्योतिष के तत्व को जानने वाले हो। बालक के
पूर्व संस्कार प्रारब्ध उनको यदि पता लग जाए तो बाकी शिक्षा दीक्षा सब में अनुकूलता की प्राप्ति होगी। ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है। अतः आप कृपा करके बालक के भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों को मेरे सामने वर्णन करें। श्री दोनों बालकों को आप नामकरण कर दें। गर्गाचार्य तो बड़ा उल्लास लेके आए। यहाँ दोनों मैया में लेख भी अंतर तो है नहीं। कभी यशोदा जी की गोदी में बलदाऊ जी विराजमान है, कभी रोहिणी जी की गोदी में कृष्ण विराजमान है। आज ऐसा ही हो, कभी आप रोहिणी जी के दूध को पिए, फिर अपनी मैया यशोदा के दूध को पिए, कभी क्रीड़ा करते भय एक चुस्का एक मैया के स्तन को, दूसरा चुस्का दूसरी मैया के स्तन को, ऐसे खेल करते भय भी आप क्रीड़ा करते भय दुग्धपान करते भय विराजमान हो। दोनों मैया में नेक भी अंतर नहीं है। आज श्री बलराम को यशोदा जी दुग्धपान करा रही, दुग्धपान कराती यशोदा श्री रोहिणी से पूछ रही है, बोले रोहिणी सुनिए गर्गाचार्य जी बड़े भारी जोशी हैं। बोले अरे उनकी क्या बात कहना, वे तो मोहरो देखते ही त्रिकाल की बात को बताए थे। बोले मैं जाऊं? श्री रोहिणी बोली कौन रोके, जाओ ना। आज गौर बालक को लेकर श्री रोहिणी यशोदा जो प्रहारी गर्गाचार्य जी तो उठ के खड़े हो गए। नंद बाबा बोले गर्गाचार्य जी उठ के क्यों खड़े भये? गर्गाचार्य जी तो चुपचाप बैठ गए कि ये प्रेमी की सभा, यहाँ पे ऐश्वर्य ज्ञान दिखाओ तो बाबा मुंह को बाबरों समझ के उठाए देंगे। चुपचाप बैठ गए। गर्गाचार्य जी ने ज्योतिषी बाबा एक लटका दिखाओ, ज्योतिषी के पास में कोई जाए, ज्योतिषी पहलो बाकी है ऐसा बोले कि प्रश्न करने वालों चारों खाने चित्त। गर्गाचार्य ने बोली जोशी वालों लटका दिखाई दो कि अयम रोहिणी पुत्रा, नंद रानी की गोदी में ये जो बालक है या कि मैया को नाम रोहिणी है ना। यशोदा जी तो एकदम अभिभूत हो गई। वाह भाई वाह, गर्गाचार्य है तो बड़े भारी ज्योतिषी, इनको कैसे पता लग गया कि मैया तक को नाम बताया दिया, ज्योतिषी तो पक्के। एकदम अभिभूत हो गई। रोहिणी पुत्र ये श्री यशोदा श्री बलदाऊ जी को एक नाम भी किया, फिर दूसरा नाम किया, सूर्यन को आनंदित करेंगे। अतः ये राम होंगे, बल की इनमें अधिकता होगी, ये बलदेव कहलाएंगे। तीसरा नाम। चौथा नाम ये यादवन में नंद बाबा और वसुदेव जी में कभी भी झगड़ा नहीं होने देंगे, या हमारे इनको नाम संकर्षण होगा। और पांचवा नाम रखो मिलाए के बलराम। ऐसे बलदेव के 5 नाम रखे। रुपया नारियल भेंट का श्री रोहिणी जासर में सरकी है। श्री यशोदा रोहिणी श्याम बालक को गोदी में लेके जो पधारी, गर्गाचार्य तो श्री कृष्ण नाम की मधुरिमा को स्मरण करते ही मूर्छित हो के गिर गए। नंद बाबा ने जगाए। बोले क्यों क्यों, बालक के लक्षण तो ठीक पड़े हैं ना, नक्षत्र तो ठीक है। गर्गाचार्य ने धीरे से आंख खोली। बोले तुम कौन? बोले मैं हूं नंद। बोले मैं कौन? बोले अपना ही नाम भूल गए का, आप गर्ग। गर्गाचार्य कह रहे हैं कि धैर्यम धुनोति बतकंपयते शरीरम रोमांचयत्यति विलोपयते मतिंच हंतास्य नाम करणाय समागतो हम आलोपितम पुनानेन ममैव नाम। बोले आयो तो हो बाबा, मैं तेरे बेटा को नामकरण संस्कार करने के ताई, परंतु ये कृष्ण नाम है ही ऐसा है कि तुंडे तांडवनी रतिम पितंते तुंडावनी लब्धे आदि अपूर्व मधुरमा या में विराजमान है। तो आलोपितम पुनानेन ममैव नाम, मैं अपना ही नाम भूल गया। गर्गाचार्य जी के हृदय में ऐश्वर्य माधुर्य भगवान के अनंत गुण वे सब प्रकट हो रहे हैं। ज्ञान वैराग्य
सबरे गुण प्रकट हो रहे हैं। तो ये तो अपनी झोंक में कृष्ण के ऐश्वर्य को गायन करने लगे, परंतु नंद बाबा अपनी तरह से गर्गाचार्य के अर्थन को ग्रहण कर, सामान्यतः जो उपदेशक है गुरु वो है ऊपर की अरणी, जो शिष्य है वो है नीचे की अरणी, जो उपदेश किया गया है वो है अरणी और वाक्य द्वारा संधि, और जो वाक्य द्वारा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वह ऊष्मा का नाम है ज्ञान। परंतु यहाँ पे वक्ता कहूं जा रहे हो, श्रोता कहूं जा रहे हो, ज्ञान कोई सो अलग उत्पन्न हो रहे हो, परंतु फिर भी परम रस की ही प्राप्ति सब जगह हो रही है। श्रोता को भी परम रस, वक्ता को भी परम रस, जो अन्य अनुमोदक हैं उनको भी परम रस की ही प्राप्ति हो रही है। गर्गाचार्य के अपनी झोंक में कह रहे हैं, बोले आसन वर्णास्त्र गृहतो युगल, बोले इनमें ये जो रोहिणी की गोदी में श्याम बालक विराजमान है ये ही अवतारी है, और इनमें अवतार रूप में सभी लीलावतार, सभी गुणावतार, सभी योगावतार इनको धारण की गए हैं। सतयुग में ये शुक्ल होके उत्पन्न भय, त्रेता में ये रक्त होके उत्पन्न भय, कलयुग में शुक्लो रक्त तथा पीता है। पारिशेष्य प्रमाण के द्वारा अपने आप सिद्ध हो कि कलयुग में ये गौर होके प्रकट हो। निताय गौर हरि बोल। और इदानी कृष्णतांगता है, या समय में द्वापर में ये कृष्ण होके उत्पन्न हुए, ये अपने आप ही दिखाई दे। इदानी कह के ये द्वापर में ये कृष्णता को प्राप्त होके विराजमान है। काले रंग में जैसे सबरे रंग समा जाए, ऐसे ही कृष्ण स्वरूप में जितने भी लीलावतार, वैभव, प्राभव, अंश, कला, सब अवतार कृष्ण में ही समाहित होकर विराजमान। गौर लीला को भी संकेत मूल में श्री गर्गाचार्य जी ने कर दिया। शुक्लो रक्तस तथा पीता, पीता स्वरूप दिखाए गए, स्वर्ण वर्णम हिमांगम वरांगचंद्रनांगिनी कह के वापस स्वरूप को भी दर्शन कराए। पहले कभी वसुदेव में भी इनने जन्म लियो, अतः कोई इनको वासुदेव कहे तुम बुरो नहीं मानोगे, अर्थात वासुदेव नंद नंदन के ही कहूं प्राभव प्रकाश हो के विराजमान है। ये सिद्धि हे नंद, तुम्हारो बेटा नारायण के समान गुणवारो है, परंतु इनमें 4 गुण अधिक हैं। लीला प्रेरणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयो इत्य साधारण प्रोक्तम गोविंद से चतुष्टयम। ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। श्री गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो स्वरूप है ये निर्विशेष स्वरूप नहीं है। श्री कृष्ण को ये स्वरूप सविशेष होकर विराजमान है, और इनकी सविशेषता में भी माधुर्य भगवत्ता का सार है। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल प्रचार ताहा शुक व्यासेन नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णियाचे जनाइते यहाँ सुन माते भक्त जन। अतः इनकी आराधना अकेले मत करियो, इनके माधुर्य को पूर्ण प्रकाशन होगा कब? बोले जब श्री विश्वानंदिनी उनके संग में ये विराजमान होंगे। अतः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता। श्री कीर्ति संबंधी जो श्री, उन श्री के द्वारा ये गोपायस्व समाहिता, इनको तुम संरक्षण करते भाई विराजमान हो। श्री शब्द के द्वारा दिखाओ कि वैकुंठे तो रमा प्रोक्ता जानकी दंडकावली रुक्मिणी द्वारवत्याम राधा वृंदावनी बने। श्री शब्द का अर्थ ब्रज लीला में राधिका ही हो। अतः श्रिया कीर्त्या, कीर्ति संबंधी जो श्री राधिका है उनके संग में ही इनको निरंतर निरंतर तुम ध्यान करियो। ये अकेले उपासना करने को ये स्वरूप नहीं, ये सदा युगल स्वरूप आराधना करने को स्वरूप है।
गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजस समर्चे जपे ध्यायते वापी सभवेत पात की श्री। अकेले उपासना करने में कोई कृष्ण स्वरूप नहीं। गर्गाचार्य जी अपनी झोंक में कही जा रहे, परंतु नंद बाबा अपने हिसाब से अर्थ ग्रहण कर रहे। वह ऐश्वर्य को दिमाग अर्थ नंद बाबा के माथे में नहीं घुसे, मगज में नहीं घुसे। वे अपने विचार कर रहे हैं, बोले हाँ मेरे बेटा ने पहले शुक्ल रक्त पीत स्वरूप धारण किए होंगे, अब ये कृष्ण होंगे। नाम रखो बड़ा सुंदर कृष्ण, ये नाम रखो। वसुदेव के भी अनेक जन्म होंगे, मेरे भी अनेक जन्म हो गए होंगे, अतः कभी वसुदेव ने भी इनमें जन्म लियो हो। नारायण ने कृपा करके अपने शरीर को बेटा मुख दियो है। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि बाबा बड़े भाग्य से ऐसा बेटा मिले, तेरे पास में जितनी धन दौलत संपत्ति है श्रिया, और तेरे पास में जितनी भी कीर्ति है, नंद आनंदित करने की जो कीर्ति है संपत्ति है, वाके द्वारा और अनुभाव तेरो जो कुछ भी प्रभाव है वाके द्वारा गोपाय सो या को लाल लड़ी। ये कृष्ण लाल लड़ाने की वस्तु है, ये केवल तुलसी दल मात्र पूजा करने की वस्तु नहीं है। ये तो जितना लाल लड़ा सके उतना लाल लड़ाई हो। नारायण स्वरूप और जो स्वरूप है उनमें तो बस एक तुलसी दल दी नहीं, गंगा जल दी और चढ़ाया भी हो दंडोत। पर ये कृष्ण स्वरूप ऐसा नहीं है, ये तो नित्य रबड़ी मलाई माखन मिश्री खवाए हुए को सब तरह के 64 व्यंजन 36 व्यंजन 64 भोग उनको नित्य आरोग्य हुए को नित्य नयो श्रृंगार करवे को ये स्वरूप है, नित्य मनोरथ करवे को ये स्वरूप है। अतः गोपाय स्व अपने संपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करते भाई इनकी लाल लड़ाते भाई विराजमान किया। नंद बाबा ने अपनी दृष्टि से ये अर्थ ग्रहण किया। गर्गाचार्य बाल कर चुके थे हो, नंद बाबा बाह्य अर्थ को ग्रहण कर रहे। श्री रोहिणी चरण में प्रणाम कर रहा है, लाला को पाम छुआए। गर्गाचार्य जी तो ऊंचे नीचे है रहे हैं, पाम छुआए जासर में पधारी है। यशोदा पूछने लगी, बोले रोहिणी रोहिणी लाला को नाम का रखो, बोले बड़ा मीठा नाम कृष्ण, वो नाम तो बड़ा मीठा है परंतु है नेगेटिव हो। सो दोनों मैया ने अपने लालान के जो लाल के नाम है उनको अलग रख लियो, कनुआ और बनुआ, ये निकनेम अलग रखने मैया। सब मैया ने अपने लाल के नाम इनके अलग रख दिए। कभी आप घुटमन चलन लगे, मैया घर के कामकाज को नेक भी नहीं संभाल सके। बाबा को जो अपूर्व बैल जाके आधे सीन सोने सु मड़े भये, ऊपर जहाँ में घुंघरू लगे रहे हैं सफेद रंग को, वो बैल जाको टाट बहुत ऊंचो है, कैलाश पर्वत के समान लग रहे हो। चरण में जाकी पूंछ, जाके चौड़े कंधाएं, पीले रंग की जाकी आंखें, गले में बड़ो भारी घंटा लटक रहे हो, बैठो बैठो गुवार कर रहे हो। जा समय गुवार करे वह समय में वो घंटा टन 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 न्यारो बज रहे हो। आप तो घुटमन चलते चलते गए और या बैल के माथे को पकड़ के सींग को पकड़ के जो ठाड़े थे। यशोदा जी तो धक्के रह गई, बोले हाथ ये फुल्ल पद्म ककुदमी, फुल्ल पद्म नाम करके बाबा को जो ककुदमी ये जो बैल है, हाय मरखनो बैल अभी मूड हलाए दे, कन्हैया को उछाल दे तो धीरे से जाए बैल सु कन्हैया को छोड़ाए लाने। कभी जाड़े के दिन जो अखाने के ऊपर सुंदर आंच जल रही है, वहां में आप ताता करके अंगुरिया देने लगे, भैया वहां से बचाए के लाम में
कभी बरसात के दिन में छप छप करके अपना कुर्ता भिगो लें, कहें बोले बेटा कब तक तेरा कुर्ता बदलूंगी, अभी तो बदलो। कभी तोता मैनान के पिंजरा में अंगुरिया देने लगे, बोले हाय कठकनी मैना, अभी अंगुरिया काट जाती कैसी होती। कभी पहरे के ऊपर जो तलवार लटक रही है, आप वह तलवार को निकास के वहां में अपना प्रतिबिंब देखने लगे। यशोदा जी कहे कोई बोलियो मत, सब कोई संगे सु मना करती, भाई धीरे सु जान। हल्के हाथ से कन्हैया को हाथ पकड़ के कन्हैया की मुट्ठी छुड़ा में तलवार को निकास, सभी दासीन को डांटे, बोले बालक को घर छुरी चक्कू ऐसे रखी जाएगा। अभी कन्हैया तलवार कहूं पांव में गिराए ले तो लाला कैसी होती। ऊंची तलवार को रखे कि कन्हैया ऊंचनी, फिर से कहूं बालक या कोई पहली धारदार चीज को अपने पांव के ऊपर ना गिरा ले। ऐसे श्रृंग अग्नि दंष्ट से जल द्विज कंठ के ब्याह सर्वत्र सर्वत्र रक्षा करती भाई श्री यशोदा कन्हैया की डोल रही है। कभी कोई पिल्ला को उठा के ले आवे अपने दुपट्टा में, अपने झबला वहां में छिपाए के कह रहे हैं, बोले भैया नया खिलौना लाए हूं। बोले बेटा कैसा खिलौना है। बोले बाकी दो आंखें, बोले और, बोले एक नाक है, बोले और, बोले दो कान है, बोले और, बोले बाकी चार पांव है, बोले और, बोले एक पूंछ है। इतने में वो पिल्ला जो पूंछ हलावे बोले हैं बेटा अपन पिल्ला तो ना खेले ना खेले। ऐसे दंष्टी आज श्वान उनके संग में भी क्रिया करते, भाई आप विराजमान हो रही है। जहां आप बड़े भाई यशोदा आपकी चल वो सिखाने, जो चल वो सीखो सोई सबसे पहले विद्या सीखी कौन सी, गोपीन के घर में जाए के माखन मिश्री की चोरी करने की। जब बड़े बड़े उधम करने लगे, अब चोर है जब तक घर में चोरी ना करना सीखे वो बाहर कैसे जाए वो। सो कभी मैया की आंख बचाए, आप भंडार घर में गए, पनहड़ी के ऊपर सुंदर ईड़ली, वहां के ऊपर कमोरी रखी भई है, जो ढक्कन उठायो भरत को भारी ढक्कन, माखन सु चीकनो न्यारो है, उठाते ही हाथ पे फट फिसल गयो, जो खन्नाटो है मैया तो दौड़ के आई, बोले अरे बंदर बंदर बंदर। बोले कन्हैया को माखन की कमोरी में हाथ डाले, भाई देखो। मैया बोले क्यों रे कन्हैया का चोरी करेगा। आप बोले लो प्रथम ग्रासे मक्ष का पाता है, आज पहले दिन तो आए और पहले दिन ही पकड़े गए। परंतु बड़े प्रत्युत्पन्न मती हैं, कह रहे भैया तेने हाथ में ये जो पद्म रागमणि की पहुंची धारण कराई दी नहीं, तू तो जाने ही है पद्म रागमणि बड़ी गर्म हो, सो माखन की कबोरी में हाथ सीलो करे हो। मैया ने जो हाथ